ये होता है कंसंट्रेशन करके वर्कआउट करने का फायदा। पंप देखो, बहुत बहुत थैंक यू जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जितना एक्सपेक्टेशन था उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जितना रीच मैंने सोचा था कि इतना रीच आएगा, लेकिन प्रॉपर उतना रीच आ नहीं पा रहा है। फिर भी चलो, कोई लोग तो देख रहे हैं, तो उनके लिए ही सही। ज़्यादातर मैं वर्कआउट अगर करता हूँ तो मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा जो होता है, जब आपको काम का स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन कभी भी ऐसा हो नहीं पाता है कि आप इतना दे पाओ उसको 100%, तो क्या होता है, एज अ मसल लूज हो जाता है। कोई बात नहीं, बट फिर से कोशिश करेंगे कि 5 से 6 महीने में कितना गेन कर पाएंगे। और हमारे पास एक एडवांटेज ये भी रहता है कि आपके पास जो मसल मैन मेमोरी है, उसकी वजह से आप गेन तो कर पाते हो, लेकिन फिर भी काम के प्रेशर की वजह से 4 से 5 दिन हो रहा है। और आज ट्रांसफॉर्मेशन डे 5 होगा, और आज मेरा चेस्ट डे है। तो पहले तो मैंने वार्म अप कंप्लीट कर लिया। तो वार्म अप में मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस शोल्डर स्ट्रेच कर लेता हूँ थोड़ा, और एक दूसरे पेक डेक के लगा देता हूँ। उससे उतना ब्लड फ्लो हो जाता है कि मैं इंजर फ्री करके वर्कआउट कर सकूँ। तो पहले तो मैं बेंच प्रेस 4 सेट मारूंगा। मैं इतना सेट 6 से 7 सेट 8 सेट मैक्स टू मैक्स, और इतना वेरिएंट करता नहीं हूँ कि डंबल के साथ बेंच प्रेस, एक बारबेल के साथ बेंच प्रेस, उतना सेट करता नहीं हूँ। बस लोग करते देखा है मैंने कि डंबल से ही वो बेंच प्रेस कर रहे हैं, और बारबेल से भी बेंच प्रेस कर रहे हो। बेसिकली तुम एक ही मसल हिट कर रहे हो। तो डंबल और बारबेल कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको करना है तो एक हफ्ते आप डंबल से करो, एक हफ्ते आप बारबेल से करो। बेसिकली तो एक ही मसल को आप ट्रेन करते हो। मैं ज़्यादातर इंक्लाइन प्रेफर करता हूँ। 35 बेंच रखता हूँ, 35 से 40, ज़्यादा 35 ही रखता हूँ। तो बारबेल प्रेस 35 में ही करता हूँ, और 2 से 3 वेरिएंट, वैक्स टू मैक्स 3 वेरिएंट, उससे ज़्यादा करता नहीं हूँ मैं। कल एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब स्क्रॉल करते करते। तो इस वीडियो में जो स्टेरॉइड के पहले जो बॉडी बिल्डर थे, नेचुरल जो थे, तो मैं देख रहा था उसको कि एक्चुअली वो कितना गेन कर पाते थे। तो अच्छा डाइट लेके भी इतना ह्यूज साइज नहीं था उन लोगों का। और आज देखने को मिलता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह में जो सो कॉल नेटिव होते हैं, इतना इतना मसल लेके, इतना शोल्डर साइज लेके आते हैं, वो क्लेम करते हैं नेचुरल। कुछ कुछ मैं इन्फ्लुएंसर तो देखा है कि कस्टमाइज डाइट प्लान भी सेल कर रहे हैं 1-2 हज़ार में। उसमें क्या है, जो बंदा ठीक से 50-60 ग्राम प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको 150 से 200 ग्राम प्रोटीन वाला डाइट उनको दे रहे हैं। साकेत गोखले, मुझे वो बंदा बिल्कुल नेचुरल लगता है, क्योंकि उसका साइज उतना ज्यादा है नहीं। लाइटिंग कंडीशन में एक अच्छा फिजिक आता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होता।
मैं फिटनेस गोल स्टार्ट कर रहा था 4-5 साल पहले, तो मुझे तब भी इतना नॉलेज था कि कैसा होता है कैसा नहीं हो पाता है, एक मसल ग्रोथ होने में कितना टाइम लगता है, और सो कॉल नैटी के बारे में इतना पता था कि ये लोग कुछ ना कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं। मुझे अभी तक इंडिया में इतना नॉलेजेबल कोई बंदा लगा नहीं, एक आध को छोड़ के, जैसे कि फ्लाइंग बीस थे और गुरुमान थे और जिस तलाल है, ये सब का नॉलेज है। लेकिन हमारे इंडिया से ज्यादा शायद फॉरेन का एक बंदा है जेप नेपट करके, वो इतना अच्छा वर्कआउट प्लान देते हैं, इतना साइंस बेस्ड नॉलेज भी देते हैं, डाइट प्लान कैसा वगैरह सब कुछ होता है। और एक इंडिया में देखता हूँ ये सब अंडे खा के बॉडी बना रहे, दाल खा के बॉडी बना रहे, इतना बड़ा बड़ा मसला आ रहा है। इसलिए मैं इतने दिनों तक बस इतना वर्कआउट के बारे में सीख चुका हूँ कि कितना पुश करना चाहिए, कैसे वर्कआउट करना चाहिए। मोर एज आपको साइंस बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए rather than गधे की तरह पुश करना। गधे की तरह पुश करोगे तो गधा ही बनोगे। और एक परफेक्ट प्लान लेके कितना सेट वर्कआउट करना है, एक साइंस बेस्ड वर्कआउट करके चलोगे तो आपको ज्यादा ही गेन आएगा, है ना। अब अगर ओल्ड बॉडी बिल्डर देखो, जैसे रॉनी कोलमैन, हाँ वो लेजेंड जरूर थे, लेकिन इतना हैवी वेट लेने की वजह से कितना बार सर्जरी हुआ उनका। अब ये भी देखो, अगर वो इतना साइंस बेस्ड ट्रेनिंग फॉलो करते तो शायद वो और भी हेल्दी रहते, इंजर भी नहीं होता शायद। मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लेजेंड है, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन जो है वो है। चलो एक और सेट लगा था। अगर अभी तक बहुत से इंडिया के लोग जिप नेपट को नहीं पहचानते, तो अगर आप एक प्रॉपर डाइट के साथ, वर्कआउट प्लान के साथ साइंस बेस्ड ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो एक बार जिप नेपट को जरूर फॉलो करना, कि बहुत बढ़िया वर्कआउट प्लान देते हैं और जो वर्कआउट कराते हैं वो साइंस बेस्ड होता है। इवन वो जो डाइट भी होता है वो साइंस बेस्ड डाइट वो देते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ हवा बना हुआ है, प्रोटीन लो 200 ग्राम 300 ग्राम, कितना प्रोटीन है साले को इतना भी पता नहीं है कितना प्रोटीन चाहिए। एक बंदा जब न्यूली जिम स्टार्ट करता है वो इतना दुबला पतला है, उसको तुम 150-200 ग्राम प्रोटीन दे रहे हो बेंचो, तो ऐसे गेन होगा तुमसे? हाँ, वो तो लूज मोशन करके मरेगा ना। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक न्यू जिम ज्वाइन कर रहे हो, आपको आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम भी बहुत ज्यादा होता है। 0.8 से 1 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी वेट, ना कि आपको फैट मास भी कैलकुलेट करना है। और थोड़ा इंटरमीडिएट हो जाते हो, 1 आध साल हो चुका है, तो मैक्स टू मैक्स 1.6 से ज्यादा ऊपर जाने
कोई फायदा नहीं है उससे ज्यादा जाने का। इवन जो एनहांस स्टेरॉइड वाले होते हैं बंदे, उनके लिए भी बहुत होता है। 300 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, नहीं होता है। बॉडी का कुछ सिस्टम होता है कि इतना रेट से आप मसल बिल्ड कर सकते हो, इतना आप स्टेरॉइड लेके भी आप इतना मसल ग्रोथ कर सकते हो, इतना रिपेयर होगा। बस आपको अगर गेन करना हो तो आपको कैलोरी बस मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि सुअर की तरह खाते जा रहे हो, ऐसा नहीं। बस क्लोरिक अगर आप कट कर रहे हो तो क्लोरिक डेफिसिट में आपको जाना पड़ेगा। आपको अगर बल्क कर रहे हो तो थोड़ा कैलोरी एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा आपको, है ना। तो यही बस मेंटेन करो। और प्रोटीन आपको अगर चाहिए तो 1.6 ग्राम मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा चाहिए नहीं होता है। इवन जो एनहांस बंदे होते हैं कंपटीशन से पहले भी, तो रिसर्च में देखा गया है कि इतना कुछ बेनिफिट नहीं होता है प्रोटीन लेने का, इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। 1.6 ग्राम मोर देन एनफ। तो क्यों बेवजह में आपको इतना सारा प्रोटीन खाना है, जब प्रोटीन इतना सस्ता भी नहीं आता है। ये होता है कंसंट्रेशन करके वर्कआउट करने का फायदा। पंप देखो, अगर पूरा वर्कआउट छोड़ दो तो जो मसल माइंड लूज होगा उससे ज्यादा लूज होगा आपका मोटिवेशन। तो बिल्कुल भी वर्कआउट मत छोड़ने की कोशिश करो। हफ्ते में कम से कम एक बार तो फुल बॉडी वर्कआउट करने की कोशिश करो। इतना मसल मास और इतना स्ट्रेंथ आपका लूज होगा नहीं।
If you are grinding to drop a comment, don't forget to like, and see you in next video.